एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी भारत के 3 प्रमुख सेनाओं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की भर्ती के लिए एक संयुक्त सेना एकेडमी है। यदि आपका सपना भारत के 3 रक्षा सेवाओं में से किसी एक भारतीय रक्षा बल में शामिल होने का है, तो इस वीडियो को इन तक देखें। इस वीडियो में आगे क्या जानने वाले हैं उसे समझ लेते हैं। एनडीए क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितना होता है, एग्जाम कब होता है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, फिजिकल टेस्ट में क्या होता है, ट्रेनिंग कहाँ और कितने समय की होती है, सैलरी कितनी मिलती है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आगे ले जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करे। पहले जानते हैं एनडीए क्या है। एनडीए का फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहते हैं। एनडीए भारत की सशस्त्र सेना में एक संयुक्त रक्षा एकेडमी है। एनडीए ज्वाइन करने के लिए एक परीक्षा देनी पड़ती है, जो साल में 2 बार यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किया जाता है। परीक्षा पास करने के बाद विद्यार्थियों को इंटरव्यू देना होता है, जो एसएसबी यानी कि सेवा चयन बोर्ड आयोजित करता है। जो उम्मीदवार इन दोनों परीक्षाओं के पास कर लेते हैं, उन्हें एनडीए में दाखिला मिलती है। एनडीए का हेडक्वार्टर पुणे में स्थित है। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स दुनिया का पहला ट्रायंगुलर एकेडमी है और ये नेशनल लेवल एग्जाम है। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इंडियन आर्मी के लिए 12th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, और वही इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए आपको 12th में फिजिक्स और मैथ्स का होना ज़रूरी है, और आप अनमैरिड होने चाहिए। अब जानते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट मिनिमम 16.5 ईयर्स है, यानी कि 16.5 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम 19.5 है, यानी कि 19.5 साल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करें। अब जानते हैं हाइट एंड वेट के बारे में। अगर आप इंडियन आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हाइट 152 से 183 सेंटीमीटर चाहिए। वही वेट की बात करें तो 42.5 केजी से लेकर 66.5 केजी होने चाहिए। वही अगर एयरफोर्स की बात करें तो 152 से 183 सेंटीमीटर चाहिए, और सेम इसका वेट है। अगर आप हाइट और वेट की बात करें तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। दोस्तों, एक बात ध्यान रखने वाली बात है, शरीर के किसी भी हिस्से पर अस्थायी यानी कि परमानेंट टैटू है तो स्वीकार नहीं किया जाएगा। टैटू में छूट केवल विशेष जनजातियों को मौजूद रिवाज और परंपरा का पालन करते हुए उन्हें ही अनुमति मिलती है। ऐसे मामले को निपटाने के लिए एक अलग से स्पेशलिस्ट का चयन किया जाता है। अब जानते हैं एग्जाम कब होता है और कौन कराता है। तो एग्जाम यूपीएससी साल में 2 बार कंडक्ट कराता है, और एग्जाम कब होगा, फॉर्म कब भर सकते हैं, ये यूपीएससी हर साल कैलेंडर जारी करता है। आप देख सकते हैं यूपीएससी का जो एग्जाम है आपको एक कैलेंडर में मिलेगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब जानते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। यूपीएससी एनडीए एग्जाम कंडक्ट कराता है, और इसमें 2 स्टेजेस होते हैं, एक रिटन एग्जामिनेशन का और दूसरा एसएसबी राउंड का। दोनों 900 मार्क्स के होते हैं, टोटल मिला के 1800 मार्क्स के होते हैं। पहले अगर बात करें रिटन एग्जामिनेशन की, तो इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। फर्स्ट पेपर आता है मैथमेटिक्स का, जो 300 मार्क्स के होते हैं, 150 मिनट आपको टाइम मिलते हैं। साथ में निगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। अगर सेकंड पेपर की बात करें तो जनरल लाइबिलिटी का होता है, मैक्सिमम जो इसका मार्क्स है वो 600 का है, और इसमें भी टाइम सेम 150 मिनट्स मिलते हैं, और ये भी 1/3 मार्क्स इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। और ध्यान रखिए ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, और इसमें दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश या हिंदी, किसी आप एक में एग्जाम दे सकते हैं। अब जानते हैं एसएसबी राउंड के बारे में। तो एसएसबी राउंड में भी 2 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला है स्क्रीनिंग टेस्ट, ये 900 मार्क्स में ही आते हैं, और दूसरा स्टेजेस 2, इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, पर्सनल इंटरव्यू और कॉन्फ्रेंस, ये दोनों को मिलाकर 900 मार्क्स के होते हैं, और इसमें तकरीबन 4 से 5 दिन का आपका ये एग्जाम होता है। अब जानते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आपको 2 पेपर में डिवाइड किया गया है, एक मैथमेटिक्स का और दूसरा इंग्लिश और जनरल नॉलेज का। तो पहला है मैथमेटिक्स का, इसके अंदर आपको अलजेब्रा, कैलकुलस, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर अलजेब्रा जैसे चैप्टर से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। वही पेपर 2 की बात करूँ तो इंग्लिश और जनरल नॉलेज का है, इसमें भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में इंग्लिश है, इसमें क्वेश्चंस आपको ग्रामर और यूजेस, वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही अगर पार्ट बी की बात करूँ तो जनरल नॉलेज में आपको क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, सोशल स्टडीज, जनरल साइंस, ज्योग्राफी और करेंट इवेंट्स
के बारे में क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। हालांकि आपको डिटेल में अगर सिलेबस चाहिए तो आप हमें डिस्क्रिप्शन को चेक करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आपका वेबसाइट पे एक आर्टिकल दिखेगा, वहाँ पे काफ़ी सारा यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिटेल में बताया गया है। साथ में यहाँ पे आपको वेटेज भी बताया जाएगा कि किस साल में कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आपको पूछे गए थे। अब जानते हैं तैयारी कैसे करें। वाकई में आप तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि ये 12th बेस्ड होता है और आपको इसके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के हिसाब से चलना होगा। मैथ्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना होगा। उसके साथ अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स पे ध्यान दें। उसके साथ साथ कुछ आपको बुक्स हैं जो फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि पाथफाइंडर है एरिहंत का, साथ में आप एरिहंत का जनरल नॉलेज फॉलो कर सकते हैं। गेट सक्सेस एसएसबी के इंटरव्यूज़ को पेपर देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप ऑसवाल्ड के बुक्स को देख सकते हैं। अगर आप एग्जाम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और सिलेबस के साथ चल रहे हैं तो आप तैयारी ईजिली कर पाएंगे। उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट भी दें और अपने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उसको भी सॉल्व करते रहें और टाइम टेबल बना लें और उसी चीज़ को फॉलो करें। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं इसके बारे में तो आप हमें कमेंट करें, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो लेकर आएंगे। अब जानते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। हालांकि इसमें मेडिकल टेस्ट भी आ जाता है और एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही इसमें बुलाया जाता है। इस टेस्ट में बेसिक से टेस्ट होते हैं, जैसे कि रस्सी पे कूदना, पुशअप्स और चिनअप, और रस्सी पे चढ़ना 3 से 4 मीटर, विजन का टेस्ट, ये तीनों सेवाओं में अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो इस पर हम सीक्रेट वीडियो लेके आएंगे। ये वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा इसलिए हमने इसमें आपको शॉर्ट में बताया है। अब जानते हैं एनडीए के ट्रेनिंग सेंटर्स के बारे में। 4 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। पहला है राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी पुणे में, दूसरा है भारतीय सैन्य अकेडमी देहरादून में, तीसरा है भारतीय नौसेना अकेडमी एजीमाला में और चौथा है भारतीय वायुसेना अकेडमी हैदराबाद में। अब जानते हैं ट्रेनिंग के बारे में। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन कितनी होती है? तो अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ट्रेनिंग की ड्यूरेशन 3 साल की होती है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली है, उससे आपको यहाँ पे बैचलर की डिग्री भी मिलती है, बीए या फिर बीएससी की। इसमें आपको अलग अलग स्पेशलाइजेशन की एक कैडर बताया जाता है, अलग अलग बटालियन बनते हैं तीनों अलग अलग सेवाओं की। इसके साथ आपको इसमें स्किल्स अलग अलग यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। साथ में आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे कि हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ड्रिल और अलग अलग, जैसे आर्मी वालों के लिए तो आर्मी की अलग ट्रेनिंग मिलती है, एयरफोर्स की अलग ट्रेनिंग मिलती है और नेवी वालों को अलग अलग ट्रेनिंग मिलती है। उसके बाद आपको इन 3 साल को क्लियर करने के बाद आपके पास एक डिग्री मिल जाती है। उसके बाद आप आर्मी के कैडेट ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जाते हैं। अगर आप नेवल कैडर से आप जाते हैं तो नेवल कैडर वालों को एनटीटी एस्पिरेंट्स आपको नेवल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स केरला में भेजा जाता है। उसके बाद अगर आप एयरफोर्स से हैं तो आपको एयरफोर्स में 1.5 ईयर आपको एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में भेजा जाता है। तो अलग अलग आपको जो अलग अलग कैडर वाले हैं उनको अलग अलग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है। उसके बाद ट्रेनिंग मिलती है, देन उनका विंग्स में अलग अलग आईएएफ विंग्स के तहत उनकी सिलेक्शन हो जाती है। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं यूपीएससी के बारे में और यूपीएससी एग्जाम के अंदर कौन कौन से एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं तो इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब बात करते हैं सैलरी के बारे में। तो इसमें सैलरी भी निर्भर करता है अलग अलग पोस्ट में। अगर हम ऐसे बेसिक बता दें तो आपकी इनिशिएशन जो सैलरी है ट्रेनिंग के दौरान पहले आपको 56,100 मिलेगी। अगर लेफ्टिनेंट की बात करें तो 56,100 से लेके 1,75,000 77,000 के आसपास मिलती है। कैप्टन की बात करें तो 61,300 से लेके 1,93,900 तक मिलती है। ब्रिगेडियर की बात करें तो ब्रिगेडियर की 1,39,600 से लेके 2,17,600 तक मिलती है। मेजर जनरल की बात करें तो 1,44,000 से लेकर आपको 2,18,200 के करीबन मिलती है। डिपेंड करता है और अलग अलग सर्विसेज में अलग अलग सैलरी है। तो दोस्तों ये थी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं और अगर आप किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके पूछें या फिर अगर आप इंस्टाग्राम से जुड़ के वहाँ भी आप सवाल पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।